गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो कि चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे बैटरी होता है, दोनों चार्ज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन दोनों की जो वर्किंग है वो बहुत अलग है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करें कि यहाँ पे हमने एक एलईडी ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया है? एक एलईडी लिया है और उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। सपोज करें कि कोई पेंसिल बैटरी है जिसको मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एलईडी लिया है और ये लिया है बैटरी, ठीक है, ओके। ये है बैटरी और यहाँ पे है एलईडी बल्ब, एलईडी लाइट, वो ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने ठीक वैसे ही एक एलईडी लिए हैं और इसको ठीक मैंने वैसे ही एक एलईडी लिया है और उसको मैंने कनेक्ट किया है एक कैपेसिटर के साथ, और एक स्फेरिकल कैपेसिटर ले रहे हैं, ठीक है। ये रहा कैपेसिटर, ठीक है। क्या होगा आप देखिए, जैसे ही आप इसके स्विच को ऑन करेंगे, सपोज करें कि यहाँ पे कोई स्विच है, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे, बल्ब, एलईडी बल्ब तुरंत जल जाएगा, जलेगा, ओके। क्या होगा? ये बैटरी के पास जितनी क्षमता है ये इसको दे देगा और धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब एलईडी बल्ब, एलईडी ग्लो करना बंद कर देगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? ओके। अगर हम बात करें, सपोज करते हैं कि वो 3 घंटे के अंदर में, 3 घंटे के अंदर तक, ये 3 घंटे तक ये बैटरी इसको, एलईडी को जलाता रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर में जैसे आप स्विच को क्लोज करेंगे, कैपेसिटर के साथ एक सर्किट में लगाकर जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, ये बिल्कुल तुरंत ग्लो करेगा और तुरंत ऑफ हो जाएगा। ग्लो करेगा, स्पार्क जैसा होता, जैसे सर्किट के जोड़ते हैं तो स्पार्क आता है ना, जैसे 2 मेन लाइफ वायर को अगर जब आप जोड़ते हैं तो स्पार्क आता है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार स्विच को ऑन करते समय भी स्पार्क आता है, बहुत सारा आपने स्पार्क देखा होगा। तो जस्ट लाइक स्पार्क होता है ना, एकदम से चिंगारी निकलती है फिर बंद हो जाती है, ठीक वैसे ही यहाँ पे होगा, एकदम से जलेगा फिर एकदम बंद हो जाएगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि सर बैटरी भी चार्ज स्टोर करता है, कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर कर सकता है, बट उन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या है? कैपेसिटर जो होता है वो एकदम से चार्ज सप्लाई करता है, और यहाँ पर अगर हम बैटरी बोले तो वो सर्किट के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एलईडी लाइट लगा हुआ है। अगर मान लीजिए 2 लाइट लगाएं और 3 घंटा पहले एक लाइट पर 3 घंटा चला, तो 2 लाइट पर 1.5 घंटा चलेगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से बैटरी काम करता है और कैपेसिटर वैसे काम करता है, ओके। अगर मैं थोड़ा सा आपको और चीज़ें बताऊं कि सपोज करिए कि बैटरी के पास बैटरी एक, आप इसे कैरेक्टर बोल दीजिए, एक आदमी है जो बैटरी है और उसके पास 10 बकेट ऑफ पानी है भरे हुए हैं, और एक कैपेसिटर है जिसके पास भी 10 बकेट ऑफ वाटर है, ठीक है। जब बैटरी के पास कोई आता है पानी लेने के लिए तो वो उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से देता है, ठीक है। जैसे कोई उसके पास पानी ले आया तो बोला कि भाई मुझे 3 बकेट ऑफ वाटर चाहिए, तो उसको 3 दे दिया, 6 अपने 7 अपने पास रख लिया। लेकिन जो कैपेसिटर है वो ये नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि मेरे पास इतना है, सीधा ले लो। एक बार में उसका 10 का 10 उसको दे दिया, फिर वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो डिफरेंस है बैटरी और कैपेसिटर के साथ। तो बैटरी और कैपेसिटर में भी वर्किंग बिल्कुल अलग है। ऑल्दो ये दोनों ही चार्ज स्टोर करते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों का वर्किंग बिल्कुल अलग है। अब अगर हम कैपेसिटर के बारे में बात करें, कैपेसिटर कहाँ यूज करते हैं? आप पंखे के अंदर में जो कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली में कैपेसिटर ही होता है। जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो पंखा जो है वो गोल गोल घूमता है, उसके पीछे एक कैपेसिटर होता है जो ये सीधा करंट कैपेसिटर के पास जाता है और कैपेसिटर उसको स्टार्ट देता है। पूरी एनर्जी के साथ कैपेसिटर पंखा को चलाने में पूरी ताकत झोंक देगा और फिर वो गोल गोल घूमना स्टार्ट करने लग जाता है, ठीक है। तो कोई भी हैवी से हैवी जो डिवाइस होते हैं उसको चलाने में आपको कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। दूसरी एक और बात है, आप एक थोड़ा सा और कैपेसिटर का वर्किंग समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब बना लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो बल्ब है, क्या है ये?
बल्ब है और यहाँ पे मैंने सोर्स दिया हुआ है, सोर्स। और सोर्स में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एसी एक सोर्स होता है, डीसी सोर्स होता है, एक एसी सोर्स होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक एसी सोर्स दिया गया है, एक कैसा सोर्स है, एसी सोर्स है। तो ये जो लाइट है वो एक बार जलेगा फिर एक बार बंद होगा, एक बार जलेगा और फिर एक बार क्या होगा, बंद होगा। तो आप क्या करें, इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इसके पैरेलली में एक कैपेसिटर को लगा दीजिए, इसके कैपेसिटर को यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये कैपेसिटर जैसे ही ये जब बंद होगा, पहले ये चार्ज था, जैसे स्विच ऑन किया तो ये पूरे सर्किट को जला दिया, वापस जब ये बंद होगा तो कैपेसिटर उतनी देर में चार्ज होगा तो फिर से वो जला देगा। तो क्या होगा, आपके सर्किट के फ्लक्चुएशन को वो रोक सकता है। तो कैपेसिटर इस तरह से भी काम करता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कंडक्टर एंड इट्स कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक, कंडक्टर एंड इट्स कैपेसिटेंस देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक सपोज करिए कि एक ग्लास ले लीजिए, एक ग्लास ले लेते हैं, हम उसे कंडक्टर ले लेते हैं और उसके अंदर में जब आप पानी भर रहे हैं तो वो उसको आप चार्ज दे रहे हैं, जिससे पानी का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि उसके अंदर में पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है। जस्ट आप इसे रिलेट करिए, एक ग्लास है जो कंडक्टर है और उसके अंदर जब आप पानी भर रहे हैं तो वो चार्ज है, जो आप चार्ज उसमें भर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी का लेवल इंक्रीज़ होगा। दैट मीन्स उसके अंदर में चार्ज का लेवल इंक्रीज़ होगा। चार्ज का लेवल इंक्रीज़ का मतलब उसके अंदर में चार्ज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। अभी पहला पॉइंट लिखें, ऑन चार्जिंग a conductor its potential increases, its potential increases, ठीक है, its potential increases। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा पॉइंट देखते हैं, पोटेंशियल of a conductor, potential of a conductor increases directly proportional to the charge given to it। ठीक है क्या? पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन टू इट। जितना आप उसमें चार्ज देंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में उसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स क्लियर हुए आपको। ऑन चार्जिंग अ कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज, जब आप किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज करेंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर is increases directly proportional to the charge given to it। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट देखते हैं। ओके, तो अगर हम किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज दे रहे हैं और उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है और चूंकि डायरेक्टली हो रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि दैट Q किसी भी कंडक्टर में जो हमने चार्ज दिया है वो Q है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल मतलब दैट इज द लेवल ऑफ वाटर, जो मैंने अभी ग्लास का एग्जांपल लिया था, ग्लास के अंदर में कितना पानी है, दैट इज द लेवल ऑफ वाटर। एंड क्यू क्या है, चार्ज है कि उस कंडक्टर में उस वक्त अभी कितना चार्ज है, आपने कितना उसको चार्ज दिया है। ठीक है, तो दैट क्यू इज इक्वल टू सी वी। हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी। ठीक है, यहाँ तक क्यू क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल, Q क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल। एंड अगर हम C की बात करें तो यही है वो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, राइट, दैट इज द कैपेसिटेंस विच इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आप इसे नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं, व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज कैपेसिटी टू स्टोर
चार्ज, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज ऑन इट, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें तो कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो लिखिए यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करेगा? शेप एंड साइज। पहला पॉइंट क्या है? शेप एंड साइज। देखिए पहला पॉइंट बहुत क्लियर है, जितना आप ग्लास के साइज़ को, उस कंडक्टर के साइज़ को आप जितना बड़ा करते जाएंगे उतना ही चार्ज उसमें स्टोर कर सकते हैं और उतना ही उसके अंदर में क्षमता हो सकती है। तो ये पहला पॉइंट है, शेप एंड साइज। ठीक है। दूसरा पॉइंट पे अगर हम बात करें तो सराउंडिंग मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम कैसे? आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे तो के एयर की वैल्यू होती है 1/4πε0, जबकि अगर आप के मीडियम के बारे में बात करेंगे तो होता है 1/4πε0 इंटू ER। और ER क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। अगर मीडियम के आने की वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो वहाँ पे अगर हम किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालते थे और अगर मीडियम आता था, मतलब कहाँ पे बात करें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखते थे कि अगर कोई भी दो चार्ज के बीच में अगर आप फोर्स देख रहे हैं तो एफ एयर की वैल्यू ज़्यादा होती थी और एफ मीडियम की वैल्यू कम होती थी, लेकिन यहाँ पर इसके फैक्टर आने की वजह से उसमें बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, मतलब वो सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। does not depends upon पहला चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। मैं बिल्कुल आपके सोच से बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूँ। एक्चुअली में आपके दिमाग में ये फॉर्मूला चल रहा होगा, C = Q/V, जो अभी मैंने लिखा। मैं ये बोल रहा हूँ कि C जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि आप देख रहे हैं कि C जो है वो चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? चार्ज एक्चुअली में कैपेसिटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिर्फ चार्ज पे ही नहीं, अगर मैं लिखूँ तो वो वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ओहो हो, मतलब पहले तो चार्ज वाला ही समझ नहीं आ रहा था, अब ये जो वोल्टेज लिखकर आपने दोहरा शतक लगा दिया है। सुने आप यहाँ पे ध्यान से। पहली बात ये क्लियर होना होगा कि जैसे जैसे आप चार्ज को बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है। जितनी रेशियो के साथ आप चार्ज को बढ़ाएंगे उतने ही रेशियो के साथ पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर, टोटल मिलाकर कोई इफेक्ट होगा नहीं। जैसे मान लीजिए इसको आपने 2 यूनिट से बढ़ा दिया तो 2 यूनिट से नीचे से भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप किसी भी कंटेनर में पानी रख रहे हैं और पानी उसमें भर ही नहीं रहा है, मतलब उसका राइज ही नहीं हो रहा है। ये तभी हो सकता है जब अंदर से कोई लीकेज हो या कोई नीचे से होल हो, तो वो बात और है। बट अगर वो बिल्कुल परफेक्ट है तो आप अगर उसमें पानी रखेंगे और जो कि पानी क्या है, चार्ज है, तो उसका लेवल जो है वो इंक्रीज ज़रूर होगा। ठीक है। तो चार्ज और पोटेंशियल दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट होता है बच्चों के अंदर में कि वो चार्ज पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, एंड यूजुअल जो दिखता है हमें, बट वो ऐसा है नहीं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करता है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, किससे मिलकर बना है, उससे कोई फ़र्क नहीं होता है। आप सिंपल उसमें अगर स्टोर कर सकते हैं तो वो सप्लाई चार्ज कर सकता है। ठीक है। ओके, तो ये 3 फैक्टर है जिस पर वो डिपेंड नहीं कर सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है?
स्फीयर जैसा होता है, और क्या, ये होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या मैं ठीक से गोला बना पाया? ओके, स्फेरिकल कैपेसिटर, मैं कैप लिख रहा हूँ ना, कैप टोपी वाला मत समझना, वो कैपेसिटर का शॉर्ट फॉर्म है ना, कैपेसिटर। ओके, ये प्रॉपर गोला नहीं है बट ठीक है, चला लेना काम। और ये रेडियस में ले लेता हूँ आर। अगर ये स्पेस जो है ना, ये अगर स्पेस जो है जिसके अंदर में ये रखा हुआ है, अगर वो फ्री एयर है, क्योंकि हमें ये फ़र्क पड़ता है कि वो कौन से मीडियम में रखा हुआ है। अगर ये इसका मीडियम एयर है और फ्री स्पेस है और वैक्यूम है, तो इसका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो होगी C इज इक्वल टू सी एयर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कौन सा R होगा? कैपिटल आर। ये C एयर की वैल्यू होगी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, ये डेरिवेशन देखेंगे कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन आपके स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डेरिवेशन स्कूल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही वो। तो चलिए इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। तो लिखेंगे आप डेरिवेशन ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, डेरिवेशन ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके फाइन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक ले लिया है वही स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर ले लिया है, वो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं ना, कैप है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर है। और ये जो मीडियम ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपन एयर। क्या ले रहे हैं? एयर। ये मीडियम क्या है? एयर है। ठीक है, ये मीडियम क्या है? एयर है। अब हमें सी एयर की वैल्यू पता है। सी एयर की वैल्यू क्या आता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको प्रूफ करना है। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए मैं यूज करता हूँ चार्ज मेथड। चार्ज मेथड, इसका डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ चार्ज मेथड। और वाकई में चार्ज मेथड बहुत आसान है। कैपेसिटर के किसी भी प्रूफ के लिए, किसी भी डेरिवेशन को जब आप रिजल्ट को प्रूफ करते हैं तो चार्ज मेथड सबसे बेस्ट तरीका है, मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्ज मेथड से ही आप प्रूफ कर सकते हैं, आपके पास दूसरे भी और मेथड हैं, बट अब चार्ज मेथड से बहुत ईजी वे में प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, चार्ज मेथड का रूल क्या है? फिक्स रूल है। चार्ज मेथड का रूल क्या है कि आप उससे क्या कर दीजिए, आप उसके पास चार्ज दे दीजिए, ठूस कर चार्ज भर दीजिए जितना आप दे सकते हैं। ओके, तो मैं यही कर देता हूँ, नहीं तो मुझे दोबारा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इसको चार्ज दे दिया। पहला स्टेप बिल्कुल ध्यान से रखना कि आप क्या करेंगे, चार्ज दे देंगे, इसे जितना हो सके उसको चार्ज दे दो। मतलब आपने यहाँ पे सब दूर चार्ज दे दिया है। ठीक है, चार्ज आपने सप्लाई कर दिया है, पक्की बात। ओके, जैसे ही आपने यहाँ पे चार्ज दे दिया तो आप यहाँ पे आप पोटेंशियल लिख सकते हैं इस स्फीयर का, जो कि रेडियस R है, इसका आप पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या है? राइट पोटेंशियल। राइट पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल? खुद की वजह से कुछ ना कुछ तो इसका पोटेंशियल होगा, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था? KQ अपॉन में R, KQ अपॉन में R। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू KQ अपॉन में R। नाउ यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, आपको पहला स्टेप क्लियर है ना? पहला स्टेप में हम लोग पुट द चार्ज ऑन स्फीयर, पुट द चार्ज ऑन स्फीयर। ठीक है, पुट द चार्ज ऑन स्फेरिकल बॉडी ले लेते हैं, पुट द चार्ज ऑन स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरे स्टेप में क्या है? राइट द पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे लिखा आपने? पोटेंशियल लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R, दैट इज KQ अपॉन में R। ना ये जो था वो आपको पहला इक्वेशन ले लीजिए इसे। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं। दूसरा पे इक्वेशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, Q इज इक्वल टू CV, तो देन V इज इक्वल टू Q बाई C। ना ये बना आपका दूसरा इक्वेशन। इक्वेट बोथ इक्वेशन, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेट कर दो। इक्वेशन
को इक्वेट करो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों को इक्वेट करो, क्या आएगा, क्या आएगा बताना जरा। वी क्यू 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 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू क्यू से गया और यहाँ पे क्या बच गया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो हेंस प्रूफ। और क्या, C एयर जो होगा वो हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, कोई समस्या, बहुत आसानी से क्लियर हुआ। देखो आज हमने क्या क्या चीज़ें सीखा। सबसे पहले चीज़ है कि हमने कैपेसिटर के बारे में हमने जाना, कैपेसिटर क्या होता है। दूसरे पॉइंट पे हमने ये जाना कि कैपेसिटर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। और स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है C एयर के लिए वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसका हमने प्रूफ देगा। अब इन सारी चीज़ों को आप नोट्स बनाइए और प्रॉपर नोट्स आप रखिए, ये आपके लिए स्कूल के एग्जाम के लिए तो बेनिफिट है ही, साथ ही आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप करेगा